नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, एक बहुत छोटा सा फल है जी। और उस फल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो माताएं बहनें हैं, जब भी वो माँ बनती हैं तो वो उस फल से उनका रूबरू होते हैं, कम से कम हरियाणा में तो, जी। कि बच्चे को कुछ भी हो जाए जायफल की घुट्टी पिलाते हैं। तो जब जायफल के बारे में मैं जितना पढ़ा, मैंने सुना, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अद्भुत एक फल है जो भारतीय संस्कृति ने, भारतीय धरती ने हमें प्रदान किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप जायफल की पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जायफल का फ़ायदा ये उठा सकें। और ये बहुत मतलब कम लोकप्रिय है अभी हरियाणा या पूरे देश में भी, अगर इसको कहें तो। देखिए धर्मेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि जो जायफल है वो फल है ही नहीं। नाम ही जायफल है। जैसे हरियाणा में किसी का नाम हमने रामफल रख दिया लेकिन वो फल नहीं बन जाता। तो ये ऐसे ही जायफल है। तो जिस पेड़ पे ये उगता है तो उसका एक तरीके से ये बीज है, फल नहीं है। और इसी में से एक और चीज़ निकलती है, वो है जावित्री। तो जिसके ऊपर एक थोड़े से हल्के से रेड कलर का जो वो छाल होती है वो जावित्री है। अच्छा। और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मसाले हैं हमारे किचन में। लेकिन इसके साथ साथ इनका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हम सोचें तो जैसे ही जायफल का ख्याल दिमाग में आता है तो एकदम दूसरी चीज़ आगे खड़ी हो जाती है, नींद। किसी भी आप आयुर्वेदाचार्य से बात करेंगे तो वो जायफल का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है, प्रभाव है, वो नींद का है, निद्रा का है। तो जायफल और जावित्री से अंग्रेजी में बोलते हैं जायफल को नटमेग। और आयुर्वेद ये कहता है कि लघु होता है, यानी कि हल्का होता है, तीक्ष्ण, तिक्त, कसाय। ये तिक्त और कसाय इसके रस है, यानी जो टेस्ट है। और ये उष्ण होता है, गर्म होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये कफ और वायु दोनों का शमन करता है। अगर शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ रहा है, वायु ज़्यादा बढ़ रही है, तो जायफल लेने से उसका शमन होता है, यानी कि वो नॉर्मलाइज होती है। ये दुर्गंध नाशक है, रोचन का काम करता है, मतलब इसके खाने से भोजन में रुचि पैदा होती है। पाचन तंत्र पे भी इसकी बड़ी अच्छी भूमिका है कि अगर आप इसको ले लेंगे उचित मात्रा में, जो हम अभी बताएंगे और कब लेना है, तो उससे आपको ये गैस, एसिडिटी, तेजाब, इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। ये कृमि हर भी है, यानी कि जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनका भी ये इलाज है। ये ग्राही भी है। ग्राही का मतलब होता है बांधना किसी चीज़ को, जैसे लूज मोशन हो गए जी। तो लूज मोशन ख़ास तौर से IBS में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, अगर आप ये जायफल देंगे तो ये लूज मोशन की प्रॉब्लम को हल करेगा। ये वेदना स्थापक भी है, यानी कि दर्द कम करता है शरीर के, शोथर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और कृमिहर मैंने बताया कि पेट के कीड़ों के लिए। इसके अलावा इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो है ब्रश्य, यानी बाजीकारक, और स्तंभक। ये सेक्सुअल हेल्थ की चीज़ें हैं। जिन लोगों को, जिन नौजवानों की काम में कोई इच्छा नहीं है, या एक वक्त के बाद उनकी काम इच्छा, जिसे लिबिडो बोलते हैं, वो कम होनी शुरू हो गई है और उसका प्रभाव उनके ग्रस्त जीवन पर पड़ रहा है, या उनको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की बीमारी, अर्ली डिस्चार्ज कॉमन लैंग्वेज है, तो उन सब में भी जायफल का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया और बहुत अच्छा प्रभावी है वो। जहाँ तक इसकी बात करें कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट भी हैं और फाइबर भी है। फाइबर ये है कि 100 ग्राम अगर आपने जायफल लिया तो उसमें 20 ग्राम फाइबर की मात्रा होती, यानी अच्छी संख्या में, मात्रा में इसमें फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, जो पूरा ग्रुप है वो मिलता है इसमें। अब इसका इस्तेमाल होता है दो तरह से। एक तो लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि शरीर पर लगाना किसी चीज़ को। मान लिया नींद नहीं आ रही तो अनिद्रा में क्या करेंगे, हम इसका लेप बना के माथे पे लगाएंगे। अच्छा जी। हाँ। और दूसरा इसका तरीका होता है ओरल। इसका जो चूर्ण भी बनता है जायफल का, और इसका तेल भी बनता है, जिसे जात्यादि तेल बोलते हैं। जात्यादि वटी भी आयुर्वेद में आती है। तो जो नींद मैंने इनका बताया कि प्रमुख बीमारी है, इसके अलावा सिर दर्द और स्किन की जो बीमारी होती है, जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हमारे, ये महिलाओं को हो जाते हैं कई बार,
तो अगर इनको आप इसका लोकल एप्लीकेशन करेंगे, लोकल एप्लीकेशन का वही तरीका है कि या तो इसको पानी में थोड़ा सा घोल के पेस्ट बना लें या दूध में बना लें, आमतौर पे यही होता है। तो मोटी मोटी जो बातें हैं वो ये है कि आपकी निद्रा को, जो रात भर करवटें बदलते हैं, नींद आने में बड़ी दिक्कत है, आ गई तो खुल गई फिर दोबारा नहीं आ रही, तो उसमें जायफल का बहुत लाभकारी रिजल्ट आते हैं। बूस्ट करता है मेमोरी को, आपकी याददाश्त को तेज करता है। उसमें डिमेंशिया और एल्जाइमर जैसी बीमारी हैं जो मेनली बुढ़ापे की जैसे शुरुआत होती है उसमें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे रोगी भी जो अगर इसको जायफल को लेंगे तो उनको इसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को ये ताकत देता है, दिमागी तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया उसकी भूमिका, मेटाबॉलिज्म में, और लीवर की जो कार्य करने की क्षमता उसको ये बढ़ाता है। और इसके अलावा ओरल हाइजीन, यानी कि जिन पता नहीं चलता, दूसरे लोग ये बताते हैं कि मुंह से बदबू आना, इस तरह की चीज़ है, या कहीं आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं या आपके दांतों में कोई खून आ रहा है मसूड़ वगैरह में, तो इन सब में भी जायफल का प्रयोग होता है। और होता उसी रूप में कि उसका चूर्ण बना के आप कुल्ला कर लें, पहले लगा लें और फिर उसके बाद में कुल्ला करके साफ़ करते हैं। और इसको लेने के दो ही तरीके हैं, या तो आप जब चूर्ण के रूप में लेंगे, पाउडर के रूप में, तो या तो दूध में लेना या गुनगुने पानी में लेना। मात्रा कितनी जी? मात्रा इसकी सिर्फ 2 चुटकी। गर्म होता है ये? हाँ, 2 चुटकी लेनी है। उसमें जो 2 चुटकी का मतलब है 250 मिलीग्राम से लेके अधिकतम 500 मिलीग्राम तक की इसकी मात्रा है। रात को सोते समय दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। और जिनको नींद वाली प्रॉब्लम है वो करीब करीब खाना खाने के घंटे एक बाद और सोने से घंटा भर पहले इसको ले लें, तो उनको इसमें अपेक्षित परिणाम नज़र आएंगे। अब इसको कब ना लें? प्रेग्नेंट महिलाएं इसको ना लें क्योंकि ये उष्ण होता है, गर्म होता है। दूसरे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, या जिनको किडनी डिजीज़ है, वो भी इसको ना लें। तो कुल मिला के जो छोटा सा ये कहने को फल है, लेकिन सख्त बहुत होता है वो वैसे। हाँ, की घुट्टी देते थे तो आप देखिए अब कितने सारे गुण हैं इसके। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों में मिलावट नहीं होती कोई। जायफल में क्या मिलावट है? तो इसको अगर कोई नियमित रूप से, ये जो बीमारियां हमने बताई हैं इनमें कोई चीज़ है तो इससे बहुत अच्छा बचाव हो जाता है। और क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज भी हैं कि पेशेंट हमारे ठीक भी होते हैं। लोकल एप्लीकेशन यानी कि आप मालिश वालिश कर लीजिए, पेस्ट लगा लीजिए और या चूर्ण के रूप में ले लीजिए। तो नींद ना आना, साथ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो आज की बहुत कॉमन बीमारियां, उनमें जायफल की बहुत अच्छी भूमिका है। तो ये कहानी जायफल की है। बढ़िया सर। दोस्तों, जायफल बहुत लोकप्रिय नहीं है मसाले के रूप में, लेकिन हमारी दादी नानी इसको घरों में रखा करती थी। और वो इसलिए रखा करती थी कि ये बच्चों के बिल्कुल काम की चीज़ थी। बच्चा के अगर पेट में दिक्कत होती है या उसको दस्त वस्त लगे होते तुरंत ठीक हो जाया करते थे सर। और जायफल लेप कर देते ना नाभि के चारों। और एक चीज़ और मैंने इसका उपयोग देखा है जी, इसको चाय में इसका छोंक लगा दिया करते थे। जैसे थोड़ा किया, चाय बनाई और उसमें डाल दी, कहते जुकाम ठीक हो जाया करता था सर। देखिए, मोटी बात याद रखें कि जो भी हमारे कई पीढ़ियों का प्राप्त ज्ञान है जो आ रहा है, उसको इस्तेमाल करने में कोई नुकसान कम से कम भारतीय परिवेश में नहीं है। और ये जो आपने देखा होगा आजकल, तो ये बहुत बड़ा बाजार है ये लिबिडो और इनका सर, इसमें तो बहुत काम की चीज़ है। हाँ, सेक्सुअल जो हेल्थ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो इसको फलों का बाप ही कहूँगा सर, फल ना होते फल वो है जो फलप्रद है। हाँ। दोस्तों, जायफल की कहानी थी ये। आप इस तरह के भारतीय जो जितने भी हम फूडीज और मेडिसिन सीरीज में जितने भी चीज़ें वैद्य जी आपको बता सकते हैं वो लगातार करके बता रहे हैं। और आपको किसी खास फल के बारे में या किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूटीन में फूडीज और मेडिसिन सीरीज इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि हम घर बैठे ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए आप। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।